क्लास चल रहा था 1/12/1967। शुक्रवार को छोटी पेज के मध्य आध में बात चल रही थी। शिष्टाचारी अक्षर बुद्धि में आने से हमको सतयुग याद पड़ता है, और ये याद पड़ते हैं जब पुण्य आत्मा, तभी भी ये याद पड़ते हैं। अब यहाँ इस दुनिया में पुण्य आत्माएं कहाँ से आए? तो बाप आकर के बच्चों को सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ पतित हैं, भले ही ये सन्यासी पवित्र हैं, परंतु इनको कोई ये पुरुष ये श्रेष्ठाचारी थोड़े ही कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इनकी पैदाइश ही भ्रष्ट इंद्रियों से होती है, जैसे सबकी होती है। तो श्रेष्ठाचारी कैसे हुए? देवताएं तो श्रेष्ठाचार से पैदा होते हैं। ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ है ना, तो श्रेष्ठ इंद्रियों के आचरण से जन्म होता है। ये तो बाप ने समझाया। ये तो जन्म भाई जन्म संन्यास लेंगे, पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, बाबा के लिए कोई कहेंगे कि बाबा तुम्हारा पुनर्जन्म लेंगे? कोई तो बतावे बाबा के लिए? कोई नहीं बता सकेगा कि बाप ने बता दिया। अव्वल नंबर वाले का नाम बता दिया, उससे अव्वल तो और कोई हो नहीं सकता दूसरा। उससे किसके लिए बोला? उससे मन दूर किया ना, सन्मुख भी नहीं, बाजू में भी नहीं। श्री कृष्ण के पहले अव्वल तो कोई है ही नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा क्या समझेंगे? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। श्री कृष्ण से पहले नंबर में अव्वल तो कोई और होता ही नहीं। और तुम बच्चों को बुद्धि में क्या आएगा? है तो किसका नाम बताएंगे? किसका बताएंगे? है अरे कृष्ण की बात हो रही है। कृष्ण से पहले तो अव्वल नंबर कोई होता ही नहीं। कृष्ण की बात हो रही है, नारायण को बताए रे। हाँ, संगम युगी कृष्ण। जब बाप आते हैं, क्योंकि जो भी यादगार है, त्योहार है, मंदिर हैं, देवताओं के नाम देवी देवियों के हैं, वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है ना। तो कृष्ण की बात हो रही है तो श्री कृष्ण जरूर संगम युग में हुआ होगा। तो बाप तो अव्वल नंबर में बताए रहे हैं कि श्री कृष्ण
और फिर वो ही भूल निकालते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाच है। वो ही माने कौन है? ये भूल को निकालते भी कौन है? जो हुई है, बड़े ते बड़ी भूल हुई है जो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, वो ही कौन निकालते हैं भूल है? अरे वो श्री कृष्ण जो अव्वल नंबर बताया, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला है ना। हाँ तो वो संगम युगी श्री कृष्ण बच्चा ही बना रहेगा क्या? हाँ तो भूल निकालते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाच वो कैसे हो सकता है? बच्चा कैसे ज्ञान सुनाएगा? कैसे राजयोग सिखाएगा? क्योंकि ये भगवान वाच। अरे वो भगवान तो जन्म मरण रहित है ना, और वो तो एक ही है। बरोबर गाया ही ऐसे जाता है। कैसे? शिव परमात्माय नमः है। शिव को परमात्मा कहें या परमपिता कहें है? शिव निराकार ज्योतिबिंदु आत्मा को तो कहेंगे कि आत्माओं का बाप परमपिता, परंतु नमन करने की बात जब आती है तो कब नमन हो? जब प्रवेश करे। तो जो परमात्मा पाठधारी है, परम माने बड़ा, बड़े ते बड़ा। कैसी आत्मा? ऊंच ते ऊंच सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी, तो उसमें प्रवेश करते हैं। इसलिए कहा जाता है शिव परमात्मा ही नमः। तो तुम बता तो सकते हो ना सबको, जबकि तुम ब्रह्मा को देवता कहते हो और विष्णु को देवता कहते हो, शंकर को देवता कह देते हो। शंकर को देवताय नमः कह करके फिर आखिर न शिव परमात्मा ही नमः कह देते हो। फिर उस परमात्मा को फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी है? फिर तभी ब्रह्मा में भी व्यापी है, सर्वव्यापी है, तभी ब्रह्मा के ब्रह्मा देवता ही नमः क्यों कहते हो? ब्रह्मा में आता है, जैसे गीता में लिखा है ना, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो ब्रह्मा में आता है तो वही हुआ ना सबसे श्रेष्ठ है, जो ब्रह्मा के अंदर आता है। और वो कोई देवता थोड़े ही है, वो देवता बनता है क्या? नहीं, न वो श्रेष्ठ बनता है न भ्रष्ट बनता है। जो श्रेष्ठ बने उसको भ्रष्ट भी बनना पड़े। ऊंचे जाएगा तो नीचे भी जाएगा। तो है ना तुम बच्चों के पास क्या ये समझ है? अच्छी तरह से समझ मिलती रहती है बहुत, और दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलते रहते हैं। और है एक ही पॉइंट, सभी बाबा बाबा कहते हैं है? किसको भी समझाओ, कभी भी समझाओ, तो पहले बाबा के पास
है, बाबा ये कहते हैं, बाबा वो कहते हैं, समझा ना। भगवान वाचे तो बाबा एक है ना। बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है ना। बच्चा कैसे ग्रैंडफादर हो जाएगा? ये है ना शिव परमात्मा ही नमः। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, शंकर, ये देवताएं हैं, है ना। तो इन तीनों देवताओं से ऊपर तो भगवान हुआ ना। भगवान ऊंचा या देवताएं ऊंचे? अरे भगवान तो है ही नर को नारायण बनाने वाला। तो जो बनाने वाला है तो ऊंचा हुआ ना। अच्छा, तो शिव को तो परमात्मा कहे ना, है सबका बाप। हाँ ये तो है कि वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। सर्वव्यापी तो कोई कोई से वर्षा तो मिल ही नहीं सकता। तो बाप से तो वो बाप को ही देखना पड़े। क्या? कौन से बाप को? वो बाप को ही देखना पड़े। और बाप वर्षा जो देते हैं स्वर्ग का, तो स्थापन करने वाला है ना। तो जो स्थापन करते हैं उस स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। तो ये स्वर्ग का वर्षा देखो नंबर 1। तो तुम बच्चों को अभी मालूम हुआ कि ये पढ़ाई से मिलता है। आगे कभी किसी को पता था कि पढ़ाई से, योग से है ये स्वर्ग का वर्षा मिलता है? अभी प्राचीन योग तो बहुत मशहूर है भारत का। अभी प्राचीन भारत का योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य पति से पावन बने और पावन बन के ये बने क्या, विश्व के मालिक। तो उनका नाम बस उनका ही तो नाम होगा ना, बड़े थे बड़ा तो वो हुआ ना। प्राचीन भारत का सहज योग और सहज ज्ञान। तो अभी बच्चे समझते हैं ना, बहुत समझ है, बिल्कुल ही है तो सहज ज्ञान तो सहज है। बाकी योग है कहने में बहुत सहज आते हैं, और यूं तो सहज ही कहें, क्योंकि इसे एक ही जन्म में जो बच्चों को अपनी प्राप्ति करनी है तो एक ही जन्म में हो जाती है। भक्ति मार्ग में तो देखो कितने जन्म जन्मांतर बीत गए है। तो भक्ति मार्ग में जो ज्ञान चलता है वो कठिन या ये कठिन? हाँ वो कठिन हो गया।
ये एक ही जन्म में प्राप्ति होती है। तो फिर इसे सहज क्यों नहीं कहेंगे? वो भक्ति में जन्म बाई जन्म भक्ति मार की है, ठोकरें खाई और अभी भी खाते रहते हैं, और मिलता तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक ही जन्म में मिल सकता है ना। तो इसलिए उनको सहज तो कहेंगे। फिर सहज भी कह करके फिर बोलते हैं कितना सहज है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो ये सेकंड का भी तो हिसाब चाहिए ना बच्ची। नहीं तो तुम बच्चों को क्या मालूम है कि 1 सेकंड में बस बच्चा बाहर आया और पता चल गया ये मेल है या फीमेल है, ये वारिस बनेगा कौन, मेल की फीमेल? मेल वारिस बनेगा। समझे ना? ऐसे होता है ना, जब बाप का ये वारिस बच्चा पैदा हुआ, और होते तो हैं ठीक है, अरे अभी थोड़ी भी तुम ठहरो, तो ये वो ऐसे बनाएंगे औजार जो अंदर से बच्चा है या बच्ची है ये भी बता देंगे। समझे? तो ऐसे औजार बनाएंगे। सरस्वती में तो ऐसी बात नहीं थी है कि डॉक्टर लोग बता सके बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी। और बाबा ने भविष्य की बात बताई दी, ऐसे ये औजार बनाएंगे। है परंतु न बना सके, क्योंकि अभी तो साइंस में ही लगे हैं ना, दूसरे धंधे में लगे हैं, इस धंधे में नहीं लगे हैं। नहीं तो धंधा तो ये होना चाहिए क्या कि बच्चा है या बच्ची है, हाँ ऐसा इम्तिहान कोई पास करे तो हम बता सकते हैं। तो साहूकार क्या करें, भाई हमको बताओ। हाँ बताऊंगा, तुमको 50,000 रुपया चार्ज करूंगा, तो हम बता देंगे और एक्यूरेट बताऊंगा। समझा ना? कभी भी भूल नहीं होगी, क्योंकि औजारों से देख लेते हैं सब कुछ। देखो आजकल क्या नहीं देख सकते हैं, कितना वंडर है इस सर्जरी में। तो जैसे सब बातों में वंडर ही वंडर है, ये बत्तियां, ये प्लान, ये साइंस का है ना बच्चे?
तो ये साइंस का वंडर बड़ी फिर देखो कैसा है, देखने में कुछ भी नहीं आता है, और वो तो देखने में आता है ना, सभी एरोप्लेन आया, यहां कुछ कोई गया, कोई कहां गया, कुछ भी नहीं, कोई गया क्या, कुछ भी नहीं। देखो शांत करके तुम यहां बैठे हो, उठते हो, जाते हो, नौकरी करते हो, धंधा करते हो, सब कुछ करते हो, तो कम काटे बाबा कहते हैं ना, कर्मेंद्रियों से कर्म करो, वहां तक जो कुछ कर्म करते रहते हो करो, कम काटे और आत्मा की दिल यार दे अपने आशिक के लिए। तो अभी ये कोई नई बात थोड़ी है, ये आशिक मासूक तो गाए गए हैं ना, तो बहुत तो नहीं गाए हुए हैं ना। मैं तो समझता हूं 10, 15, 20 होगा, जो मालूम होगा 50 होगा। तो देखो ये भी कितने हैं और कितने होते हैं पास विदानर। देखो पहले से कह देते हैं कितने, 8। तो ये 8 तो बिल्कुल ही पास विदानर होते हैं, तो उसमें भी इतने ही थोड़े होंगे, वो बड़ी फिर ऐसे होते हैं, क्योंकि वहां नई दुनिया में बेकार तो है नहीं, तो उनकी निंदा भी नहीं होती है। नहीं नहीं, वो बस शिकल के ऊपर, दुनिया में शिकल के ऊपर आशिक माशूक होते हैं ना। वो कोई ऐसे नहीं है कि सुहानी या वो होते हैं, नहीं, बाकी दिल लग जाती है, समझा ना। पीछे एक दो को देखने के बगैर रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी तलक होती रहती है, क्या इनको देखूं, इनसे बात करूं। तो उन लोग को तो योग होते हैं, बैठते हैं, है? रोटी पर बैठेंगे तभी भी याद आ जाएगा, सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, तो फिर उनको देखते भी रहेंगे, रोटी भी खाते रहेंगे, समझा। हो सकते हैं कि तुम्हारा भी ऐसी अवस्था बन जावे पिछाड़ी में, नहीं तो अभी तो क्या होता है, खाने बैठे थे तो भी याद नहीं आता, और सारा खाना खा जाते फिर भी याद नहीं आता, कभी कभी याद आ जाता। तो बाबा कहते पिछाड़ी में तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, जैसे वो मासूक आशूक होते हैं, पर ऐसे ही जैसे थोड़े गाए जाते हैं, या बहुत थोड़े, अरे वो हो सकते हैं, तुमको सामने हो सकते हैं,
वो जो छोटा साक्षात्कार तो होते हैं ना बच्चे, जबकि आत्मा का साक्षात्कार होते हैं तो परमात्मा का भी होता है। आत्मा का तो होता है, वो तो बाबा ने समझाया था कि वो जो रामकृष्ण परमहंस, उनका वो जो चेला था विवेकानंद, वो बैठा हुआ था, उसमें लिखा हुआ है, उसकी वॉल्यूम में। अब बाबा तो पढ़े हुए हैं सब, तो वो भी है और बाबा को भी अनुभव है। तो आत्माएं बहुत देखने में आती हैं और एक सेकंड जो लगता है ऐसे ऐसे ही है, भले आंखें खुली हुई हों तो भी एक सेकंड में देख लेते हैं, देख लेते हैं और गुम हो जाती है और कुछ नहीं। तो वो तो हम जानते हैं कि आत्मा वो है। अभी देखा तो क्या हुआ, अब ये तो सिवाय पढ़ाई के, योग के, तो कोई दर्जा तो मिल ही नहीं सकता ना। देखने से कोई फायदा होता ही नहीं। बच्चे देखते हैं कि देखो ये भी तो देखते हो ना भाई, अभी तो तुमको प्रैक्टिकल में बनना है ना, कि सिर्फ देखना है। ऐसे और ये भी चित्र जो है ना, ये बच्चे भूल करते हैं एक, क्योंकि चित्र जब बनाते हैं लक्ष्मी नारायण का, तो भाई वो एक ही फीचर वाला चित्र बनाना चलाना चाहिए, बार बार फीचर्स बदलने क्यों चाहिए। कभी भी फर्क नहीं बनाना चाहिए। अगर कृष्ण का भी बनाते हैं तो फिर एक ही कृष्ण का चित्र चलना चाहिए, है? फीचर्स एक ही चलना चाहिए, कभी बदल ही नहीं करना होगा। नहीं तो वो बोलेगा इनके कृष्ण भी तो बहुत ही बहुत देखने में आते हैं, भले बहुत हैं, ऐसे नहीं कि फीचर्स बहुत नहीं हैं। किसके? श्री कृष्ण के फीचर्स बहुत हैं। क्यों है बहुत है? क्योंकि कम कम कलाओं वाले कृष्ण बच्चे पैदा होते रहते हैं ना, बड़े होते हैं तो फिर वो नारायण कहे जाते हैं, टाइटल मिल जाता है। बाकी कम कलाओं वाले जो होते हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। परंतु नहीं, हम जो बैठ करके ये चित्र पहले, वो तो पहले का ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो अहम ऑब्जेक्ट पहले नंबर की पीढ़ी में जाने का है कि बाद वाली पीढ़ी में। तो चित्र जो बनाने होते हैं ना, तो वो फीचर्स एक जैसा होना चाहिए, सबकी शिकल एक जैसी बनानी चाहिए। सबकी माने है जो भी चित्रों में
श्री कृष्ण या नारायण का फीचर बनाए, उन सब का एक ही चित्र बने, नहीं तो कोई वक्त में डुरापा देंगे, जरूर डुरापा देंगे। ये क्या, तुम्हारा वहां जब बनते हैं कृष्ण, सो भी क्या भिन्न भिन्न रूप थोड़े ही होते हैं। तुम्हारा तो जरूर एक ही होगा। तुम बनाते हो यहां, कैसे बनाते हो? तो टेढ़ा बनाते हो या मुरली देते हो या क्या करते हो? या शिकल गोरी देते हो या पतली देते हो? ये सब क्या करते हो? तो ये भी तो ज्ञान की बातें हैं ना, ये सारी समझ की बातें हैं। तो फीचर्स तो पहले पहले नंबर का जो हम रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि हमको तो पहली पीढ़ी में ही जाना है ना, हाँ, तो रखते हैं। तो भाई ये बाबा भी तो पहला नंबर बनेगा। जो बाबा का पहला नंबर का जो तुम फीचर्स बनाते हो, सभी एक तो बनाओ ना। तुम फर्क फर्क क्यों बनाते हो? है सतयुग में भी जो कृष्ण पैदा होगा पहले जन्म में, वो एक ही फीचर होंगे या गिरिगिटी की तरह रंग बदलता रहेगा? हाँ, तो देखो बाबा क्यों समझाते हैं कि वो सुनते तो रहते हैं कि फीचर से भाई एक ही दफा फोटो मिला, बस उसी के ऊपर है ये विष्णु का भी बनना है, नारायण का भी बनना है। बड़ा होते हैं तो फीचर से भी तो चलाना चाहिए ना। परंतु यहां तो देखो भिन्न भिन्न बनाए देते हैं। ओम शांति।